जय मसीह की। हमारी नाम है शांति। मैं दुबे छपरा का रहने। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर में फल आया। तो मेरे जेठान बोली कि चलो यहाँ पर पूजा हो रहा है, चलो ऐसे ऐसे करो, हाथ पसारो, खोंचा पसारो, इसमें तुम्हें फूल उल मिलेगा। मैं बोला कि नहीं नहीं, बोली नहीं, तुम्हें करना है। तो मेरे को लिया गई, उन्हें खिलाई मेरे को, और मेरा ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। उसके बाद जब परमेश्वर का धन्यवाद, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैं पूजा पाठ करती थी। दवा सुई कितने कराते थे, ओझा गुनी के पास जाते थे, ओझा कहते मेरे को हार बना दो, तुम्हारे लड़का होगा। मैंने बोला कि कहाँ से हार बनाऊँ मैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद, वह बहुत बहुत परमेश्वर महान है। मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को। तो ओझा गुनी की बहुत पूजा का पाठ करती थी, ओझा की ही जाती थी, देखा सुनी करती थी। तो मेरे घर परिवार ने झंडा को गड़वाया, आदमी को बुलाया, पंडित लोग आए। तो मैंने बहुत दुखित हुआ। हम परमेश्वर को मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर के क्या है परमेश्वर। तब मैंने सोचा, आया वहाँ से तो मैंने सोचा कि क्या मेरे पास है, कुछ नहीं है। यही नौकरी है, आज मैं खाना में जहर डालूँगी और यहाँ से ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि कोई की शक्ति नहीं है। क्योंकि थक गई थी पूजा पाठ करते करते। मैं 24 घंटा में घी के बाती जलाती थी, लड्डू चढ़ाती थी और पूरा मूर्ति रखी थी। मूड़ी पटक पटक के मैं 3 महीना 4 महीना के मेरे पेट में जब बचाता था, खराब हो जाता था। इतना मैं परेशान था कि मैं क्या बताऊँ। घर के आदमी कहता बाझिन है, बाझिन के मुँह मत देखो। मैं छिप जाती थी। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि कोई शक्ति वाला है ये नहीं है, कि दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अपना जीवन के मैं ख़त्म कर दूंगा। पति के भी बोला कि नहीं, जीना बेकार है, मैं आज जहर डालूंगी खाना में, आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगी, नौकरी अपना ले लेंगे वो सब। तो जब मैंने बहुत, मेरी हालत ख़राब हो गई, इतना हालत ख़राब हो गई कि मैं खटिया पड़ गया। तो फिर ओझा के जाने लगा। तो ओझा ने बोला कि ऐसा है कि मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, उस घर में तू ले जाके गाड़ दो। मैंने बोला कि नहीं, ये काम नहीं करूँगी मैं। कौन कर्तव्य किए हैं कि भोग रहे हैं, फिर ये काम करूँगा मैं, ये हमसे नहीं हो सकता है। उसका बाद बोलने लगे अपने पति जी के आज खाना में डालूँगा और यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। जब मैंने, मेरी नींद आ गई तो मैं क्या देख रहा हूँ, कोई कह रहा बेटा मर जाओगे, सारी बात तेरा दफन हो जाएगा, और जियोगे तो गवाह भी दे सकती हो। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कहाँ से आवाज़ आई। मेरे पति ने बोला कि इसे जीवन को ख़राब नहीं करना चाहिए, मनुष्य के तन बहुत भाग से मिलता है। तो वहाँ से मैं कुछ नहीं बोला। ओझेत की जाता था, तो ओझेत की जब जाते थे आके देखें कि आकाश में एक तुरही फूक रहे हैं, एक पैर इधर एक पैर उधर है। तो उनसे बोले कि मैं कि क्या सपना में है। तो ओझेतिन कह रही है कि नहीं कुछ नहीं है। तो मैं कुछ नहीं बोला, पटा गया। जब वहाँ से आए, एक लड़का ने बोला कि तुम आंटी जी तुम बहुत परेशान हो और परमेश्वर को तुम मानो, तुमसे परमेश्वर प्यार करते हैं। तो मैंने बोला जाओ, तुम भरमा रहे हो, मेरे घर तुम मत आना। 1 महीना वो लड़का दौड़ते रहेगा, मैं खेदते रह गया। वो बोला कि नहीं आंटी जी, आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं, आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं, आप दीजिए परमेश्वर को जीवन। मैंने बोला कि अरे मैं थक गया संसार में करते करते, किसी को शक्ति नहीं है। तो नहीं है परमेश्वर। उनका भगाते भगाते माना नहीं, वो आते रहेगा मेरे घर में। उसका बाद से बोला कि आंटी जी आपको मैं पानी दे रहा हूँ, प्रार्थना करके पीजिए आप। जब प्रार्थना करके मेरे को पानी दिया, मेरे को इतना अच्छा लगी कि उतना दवाई भी नहीं काम किया, मुझको बहुत आराम मिला। तब मैंने बोला वहाँ से क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, धन्यवाद खाली करना है। जितना मूर्ति था और जितना कुलई होम जाप करते थे सब लेकर फेंक दिए। मैं सोचा कि नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं रखेंगे, सबको मैं फेंकूँगा। फेंकने लगे, घुमा घुमा कर फेंकने लगे। मेरा पति बोला कि क्या कर रही हो। हम कहीं कुछ नहीं रहने देंगे, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसका बाद में जब सोए, मैंने देख रहा हूँ कि आकाश से
क्रूस से मार मार परमेश्वर ने मेरे आगे जितने देवता हैं सबको गिराए। और दुर्गा जो बोल रही है उसको राक्षस जैसा परमेश्वर दिखाए। देख बेटी आवाज़ आए, बेटी तुम देखो, इसी की तुम पूजा कर रही थी, ये देख क्या चीज़ है। मैं कहा कि हे प्रभु, मैं भटक गया था, मैं नहीं जानती कि आप महान हैं। आज से जीवन मैं आपको देंगी, मरूंगी जीऊंगी आपके लिए और मरूंगी आपके लिए। आप बहुत महान है पिता, आपने हमें चुना है, आपको धन्यवाद करती। आप मेरे माता पिता मिल गए। एक गवाही और ही है, परमेश्वर कितना हमको संभाल के रखा। जब भूमि लिए बलिया में, टिक्कमपुर में, तो भूटान के लड़के जब वो लोग आए मेरे घर, वहाँ पर क्वार्टर पर पढ़ाते थे, उन लोग को पढ़ाए लिखाए नौकरी भी लगा दिए। जब आए तो अपने में कुछ दोनों प्राणी में बातचीत होने लगा। तो मैंने बोला कि मैं तब खुद बाजिन हूँ, आप तो दूसरों शादी कर सकते हैं। वो लड़का ये नहीं बोला कि नहीं आंटी जी मैं हूँ तेरा साथ, कुछ नहीं बोला। बस बहुत मेरे को दुख लगा। भर दिन भर रात रोते रह गए। परमेश्वर से कहे प्रभु, रास्ता चलते हैं लोग कहते हैं बाजिन हमको, तो बाजिन हो के मैं जीऊँगी यहाँ पर? नहीं प्रभु नहीं, आपको को खोलिए, मेरे गोद को भरिए, तभी मैं जी पाऊँगी, नहीं तो नहीं जी पाऊँगी। तो परमेश्वर ने एक लड़का मेरे को दिया, मेरे को एक लड़का दिया, तो भूमि दिया। वचन में लिखा, याद तो नहीं है, वचन में है, तो ये बुढ़ापा पर सहारा दूंगा और तुझे बुढ़ापा पर सहारा दूंगा और उसका भी उपाय भी करूंगा। वो माफिक परमेश्वर ने किया हमें जीवन में। टिक्कमपुर में भूमि दिया परमेश्वर हमें, उनके लाख लाख को धन्यवाद हो। जब लिखा पढ़ा गया तो लोग अगल बगल के मुकदमा करने लगे, बहुत झगड़ा किए, पिलर उठा उठा के फेंकने लगे। उसमें कार्रवाई कर दिए नेव में, अक्षत फूल अड़हुल ये सब लड्डू वड्डू सब डाल दिए उसमें। तो मैंने बोला वहाँ से रसड़ा से, ऐसा है कि उसको हटा कर आप लोग फेंक दीजिए, वहीं पर सोइए। तो वो लोग हटा कर फेंक दिया, वहीं पर सोने लगा। मैंने प्रार्थना किया, है प्रभु दूसरा कोई देख रहा है कि तो ईंटा में काई लग रहा है, किसका है ईंटा? हम प्रार्थना करते रह गए। प्रभु मेरे माता पिता सब भाई बहन कहने लगे कौन पर क्यों ज़मीन ली हो, वो ज़मीन अच्छा नहीं है, अगल बगल के लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर कानून देश दिया है, अगर रखेंगे तो वहीं पर मैं रहूँगी, वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं यही बोला, धन्यवाद हो परमेश्वर को। सब लोग बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। हम कहनी कुछ भी हो जाए लेकिन भूमि नहीं छोड़ूंगा मैं। जब बनाने लगे पिलर उठा उठा कर लोग फेंकने लगे, बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गए हम लोग, स्टे हो गया। फिर प्रार्थना करते रह गए 4-5 साल खूब प्रार्थना किए, करें प्रभु आपने कानून देश हमें दिया है, आप ही रखेंगे पिता, आपके अलावा कोई नहीं है। तो हाई कोर्ट से डिग्री हो गई, परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, हम लोग को बचा के रखा है। दूसरा इतिहास के 7 पद में 14 में लिखा है, तू अधीनों के प्रार्थना कर, तेरे देश के ज्यों के त्यों कर दूंगा। उसी समय ने परमेश्वर ने कहा कि देख बेटा एक प्रार्थना और बढ़ा दे। यिर्मयाह के 33 के 3 पद में लिखा हुआ है, मुझसे तू प्रार्थना कर, तेरे कठिन कठिन बातें बताऊंगी जो नहीं जानती हूँ। परमेश्वर ने बताया, मेरे पति के बहुत हालत खराब हो गया, मैंने घबरा गया, कहा पिता तू कितना महान है, आग पास सब जानता है पिता, तू तो जानता था कि मेरा पति बीमार पड़ेगा पिता, और तो आप ही ने बताया कि एक प्रार्थना और बढ़ा दो। मैंने प्रार्थना करने लगा। कितना दयालु है परमेश्वर, उस भूमि को दिया। एक और गवाही है मेरे जीवन में, मेरी बहुत हालत खराब हो गई, मैं नहीं जानती मेरे क्या हुआ है। मेरा पति दौड़ दौड़ के ले जाने लगे, पैर में सुई लग रहा है, हाथ में सुई लग रहा है, इतना परेशान थे मैं इन दर्द से, मेरा कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। सोच रहे कि मेरा जीवन यही तकला है का, कन्हे प्रभु आप ही बचा सकते हैं। बहुत घबराने लगा मैं, घबराते घबराते इतना घबरा गया कि क्या बताएं हम। बाकी परमेश्वर के धन्यवाद हो। जब हमको सुई लगता था तो बहुत दर्द होता था, आराम ही नहीं मिलता था।
डॉक्टर बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, कौन दवा दूँ कि इनके आराम मिले। वो थक गए डॉक्टर। तब ने अपने पति से मैंने बोला कि हमको ले चलिए घर, क्योंकि अब दवाई नहीं खाएंगे हम। और वहाँ पर रसड़ा में पास्टर भैया हैं, मदन भैया, उन्हें आए बुलाए हमको भैया को बुलाइए कि हमारे लिए वो प्रार्थना करें। तो भैया ने प्रार्थना किया, बोला कि शांति कहीं तू गलती की हो। हम कहें कि हाँ भैया होगा, मैं नहीं जानती कहाँ गलती हुआ है। परमेश्वर के धन्यवाद बा। परमेश्वर बहुत महान है, वो बहुत दयालु है, बहुत सामर्थी है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के, उनकी महिमा हो। मेरा भसुर जो है वो 3-4 महीना हुआ, वो कोमा में था, वो प्रार्थना किए, चंगा हो गए। परमेश्वर के धन्यवाद बा। फिर काल परसों से उनकी हालत खराब है। प्रार्थना कीजिएगा सब जितने भाई बहन हैं। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर को, पूरा विश्वास है वो चंगा करेंगे। परमेश्वर कितना दयालु है। हमारे जीवन में बहुत एक शिकार किए हैं। जब आ रहे थे अपने गांव से मैं जीप से, जीप की चक्का रुक गई। अगर चाहता तो उलट जाती गाड़ी, लेकिन ड्राइवर ने थक गया कि कैसे ही रुक गया और गाड़ी नहीं उल्टी। बाकी हम लोग जब भी जहाँ जाते हैं परमेश्वर को लेके चलते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस गाड़ी को लो मैं सील करती हूँ, आप ही बचाने वाले हैं, आपके अलावा कोई नहीं। कितना दयालु है परमेश्वर। एक गवाही और है, मेरे पापा के हालत ख़राब हो गई थी। सब लोग हितनाथ चले आए थे और भेंट करने के लिए। मेरे पापा के भूसेज दिया था, मैं था रसड़ा। मैंने बोला कि नहीं प्रभु, आप मेरे पापा को ठीक करेंगे, क्योंकि नाती पर नाती देखेंगे। मेरा विश्वास है, आप पर विश्वास है प्रभु, आप रखेंगे मेरे पापा को। तो सब बोला कि सबको आया भेंट करने के लिए। वो लड़की शांति नहीं आई भेंट करने के लिए। मैं रो रो के प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। परमेश्वर के धन्यवाद हो, मेरे पापा ने नाती पर नाती को देखें और 2-3 साल 4 साल 5 साल जिंदा रहे। परमेश्वर का लाख लाख को धन्यवाद हो। तब परमेश्वर के पास मेरे पापा गए। कितना महान है परमेश्वर। जब भी मैं पुकारती हूँ मेरा राजा सुनता है। वो मेरी धड़कन है, वो मेरी सांस है। मेरा प्रभु बहुत महान है, बहुत दयालु है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। मेरा परमेश्वर आज भूमि उदिया है, वहाँ पर बहुत आशीष दिया। अगल बगल के आदमी बहुत आशीष पाया है। कहीं परमेश्वर के वचन में लिखा मैं तेरे कानन देश दिया हूँ। वो कानन देश है हमारे लिए। परमेश्वर वहाँ पर रखा है, हमको संभाल के रखा है। अब मैं प्रार्थना करते रहती हूँ परमेश्वर के धन्यवाद बा। जब भी करती कि तो पिता आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। धन्यवाद करती प्यारे समय से सबको आप आशीष दीजिए। आपकी महिमा होने पाए, आपकी अनुग्रह होने पर राजा। आपके वचन में लिखा है सब चीज टल जाएगा। यशायाह के 40:43 में लिखा है पिता आपके वचन है राजा, तुझे इस्राएल से छुड़ा के लाया हूँ। युवा परमेश्वर तेरे संग संग है, डर मत, माँ के गर्भ से चुना हूँ। आपके वचन है राजा, पानी में होके चलेगा तुझे पानी नहीं डुबा सकती है, आग में होके चलेगा तुझे आँच नहीं लगेगा। तू कितना दयालु है पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। यहाँ से लेके रसड़ा तक संभाला। मैं बहुत जीवन से थक गई थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ साथ है। जब भी मैं पुकारती हूँ तो मेरा परमेश्वर सुनता है। उनके लाख लाख को धन्यवाद हो, महिमा हो, बड़ाई हो। कितना दयालु है परमेश्वर। हर समय हर वक्त मैं पुकारती हूँ। एक बार और मेरी हालत ख़राब हो गई। छपरा से लेके यहाँ तक दवाई कराते कराते मैं थक गई। छपरा के डॉक्टर कपार हाथ धर लिया, बोला कि मैं क्या करूं, कौन दवा दूं, बुखार नहीं छोड़ रहा है। मैंने प्रार्थना किया, मेरा हाथ नहीं उठ रहा था। मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, मेरे जीवन से कार्य होने दीजिए।
दवा कराते कराते मेरे को उठा के गोद में सब ले जाते थे कि परमेश्वर के धन्यवाद हो। आज वो पास्टर साहब नहीं है विक्रम, वो चले गए परमेश्वर के पास। हमारे किए रुक के प्रार्थना किए, परमेश्वर हमको चंगा किया। मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मेरा पैर नहीं उठ रहा था, बाकी परमेश्वर के धन्यवाद हो। कितना परमेश्वर दयालु है, हमें संभाल के रखा। एक गवाही और ही है, 10 साल से मैं पैर से परेशान हूँ। इतना परेशान था कि दिल्ली मेरे को ले गए, बोले कि ऐसा है कि चलो तुम्हें दिल्ली दिखा दे रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करा लो। मैं रोने लगा कि 3 लाख रुपये भी लगाएंगे, परमेश्वर के बनाया हुआ बिजनेस बिजनेस करेगा, मैं नहीं कराऊंगी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बोला कि दवा फेंक दो, तेरी किडनी पकड़ा भी करेंगे। मैं वहाँ से भागकर चले आया, मैं नहीं कराऊंगी दवा, नहीं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैं आया, मैं भैया से बोला, मैं खटिया पकड़ लिया, मैं भैया से बोला, भैया जा जा के हमारे लिए प्रार्थना की। आज परमेश्वर के धन्यवाद हो के चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। एक बार और ही हालत खराब हो गई, गवाही हो रही है कि मेरे इतना शरीर मुझे फूल गई, इतना फूल गई कि मेरे के पकड़ के लोग ले जाने लगा दवा के लिए। मैं रो रही थी। मऊ में गया तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें दम्मा है, मैं भर्ती लूँगा। मैंने बोला मेरे दम्मा नहीं है, मैं सूजन से हाँफ रहा हूँ। मैं थक गई थी दवा कराते कराते। तब भैया के मैंने बुलाया, भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भैया पूरी चर्च के जितने भाई बहन हैं सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना किए। एकदम खटिया धा लिए थे मैं सोचा मेरे क्या हो गया है, मैं उठ नहीं पाती हूँ, बुखार नहीं छोड़ रहा है। जितने भाई बहन लोग हैं सभी लोग प्रार्थना करने लगे मेरे को। करते 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 परमेश्वर के धन्यवाद हो। अब भैया हमारे घर जाने लगे। कहले बहन तू चिंता मत करो, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। चर्च के लोग भी कर रहे हैं कि बहन तू चिंता मत करो, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको परमेश्वर खड़ा करेगा। आज परमेश्वर के देन है कि आज मैं खड़ी हूँ, सबके सामने मैं गवाही दे रहा हूँ। आप लोग भी परमेश्वर के जीवन के लौलीन होकर दे दीजिए कि आपको जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे, जरूर करेंगे। जब हमारे ऐसे अभागिन को परमेश्वर ने बाँच के नाता के तोड़ा, को खोला और चंगा किया, कितना संभाला परमेश्वर। न तो रास्ता में चलती थी तो लोग कहते थे प्रचार तो कर रही हो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहा है। मैं छिप जाती थी, बाकी परमेश्वर पर भरोसा था। परमेश्वर ने कहा संतान किया मैं पत्थर से भी पैदा कर सकता हूँ। परमेश्वर बहुत महान है। आज 14 साल के हमारा है, परमेश्वर मेरे गोद में भरा है। फल परमेश्वर को से होता है। कितना दयालु है परमेश्वर। बाँझ के नाता तोड़ दिया। तो माँ कहने वाला कोई नहीं था। मैं हुरकूती थी कि मेरे को माँ कोई कहे। बच्चे लोग को सिखाती थी, बच्चे मेरे को माँ कहो। कोई नहीं कहता था मेरे को माँ। मैं तरसती थी कि माँ कहने वाला मेरे को कोई नहीं है। बाकी परमेश्वर ने मेरे को दिया गर्भ के फल। गर्भ के फल परमेश्वर को से होता है। मैं उनके कोट कोट के धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख को धन्यवाद करती हूँ। वचन के अनुसार परमेश्वर कार्य करते हैं। जो उनके वचन पर चलेगा तो परमेश्वर जरूर करेंगे। परमेश्वर बहुत बने। एक गाही और ही है। मेरे पति कहीं जा रहे थे, मेरे मन में आई कि आप मत जाइए। पति ने बोला ठीक है, जब आपको नहीं जाएंगे। उनके साथ में नहीं गए। बाकी परमेश्वर के धन्यवाद बा। वो आगे चल के जो आदमी ले जा रहे थे वो स्टेट हो गया। परमेश्वर उन्हें भी बचाया। कितना दयालु है परमेश्वर, कितना दयालु है। हर समय हर वक्त परमेश्वर बचाते हैं। उनकी महिमा हो, उनकी बड़ाई हो। उस सांस आज पुतले के नहीं मैं चल रहा हूँ, परमेश्वर रखे सही सलामत। कितना महान है।
स्तुति जोग है पिता, आराधना जोग है। सारी बातों को लिए धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा हो स्वामी, स्तुति आराधना हो तेरे राजा, आपकी महिमा हो राजा। कभी भी कहती है पिता तूने दिया उस बच्चे को, तू अपनी इच्छा से चला, मेरे बस की नहीं है पिता। आप लोग भाई बहन जितने लोग हैं सभी लोग प्रार्थना करेंगे। मैं इनके धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत महान है, वो दयालु है, वो सामर्थी है। हर समय हर वक्त हमारे साथ साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। अनुभव होता है, पुकारते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर जब शाम के हम लोग जोड़ते हैं मीटिंग में, परमेश्वर बहुत कार्य किए हैं, बहुत बहुत हम लोग को बहुत आशीष दिए हैं। जितने भाई बहन लोग हैं सभी जोड़े और सुने। परमेश्वर कितना दयालु हैं, सामर्थी हैं, वो दया है, दया के सागर हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता। हर समय हर वक्त आप लोग भी जोड़िए, आप लोग के आशीष मिलेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, खोजते रहिए, परमेश्वर के पुकारते रहिए। देखिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे, सबको जीवन में करेंगे। परमेश्वर के तुल्य संसार में कोई भी नहीं है। मैं तो जानती कोई नहीं है। हमारा जीवन में थक गए थे, हमारे परमेश्वर बहुत काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। वो दयालु है, वो सामर्थी है। जितने लोग भावन सभी लोग जोड़िए और आइए। जय मसीह की।